हाय गायस, कैसे हैं आप सभी। बड़ों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, छोटों को दुआ और बहुत सारा प्यार। स्पेशली ये वीडियो उन सभी वेलीज़ के लिए है जिन्होंने आधार यूसीएल में रजिस्ट्रेशन किया था और यूसीएल उनका मशीन वर्किंग भी था, काम भी कर रहे थे, किसी वजह से उनका सस्पेंड हो गया, इनएक्टिव हो गया, मशीन इनएक्टिव हो गई, सस्पेंड हो गया, इनवैलिड सुपरवाइज़र आने लगा। तो ये सारे रीजंस हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं ऐसे फाइंड आउट किए ने रियली ने, बट देर इज़ नो एनी वे द फॉर दिस कि प्रॉपर रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से आधार यूसीएल का जो मशीन है वो इनएक्टिव हो गया, सस्पेंड हो गया, बंद हो गया। अगर हम यूँ कहें एक अच्छे यानी कि सीधी सादी बात में कि हमारा एक्टिव हो गया। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वेली के चिंताजनक और ये बहुत सारे पैनिक एक इस टाइम सिचुएशन है कि मशीन में इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये एक सीसी को डिपार्टमेंट को नहीं पता, बट एक वेलीज़ है, वेलीज़ के जितने भी वेली वर्क कर रहे हैं उनको सबको पता है कि वो कैसे कैसे थोड़े थोड़े पैसे जुटा के अपना एक इतना महंगा सा लैपटॉप लेते हैं, इतना महंगा सा सेटअप करते हैं, फिर उसके बाद करने के बाद ये दिक्कत होती है। तो मैं और किसी को इस पर ज़िम्मेदार नहीं ठहराऊँगा। मैं उन सभी वेली से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी से निवेदन है, आग्रह है कि प्लीज़ जिनकी इनएक्टिव हो गई है वो उनके टाइम अंतराल जो टाइम पीरियड दे गए हैं उन तक आप वेट कर लें। जिनका अभी चल रहा है वो इन गलतियों से बच सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो में बने रहें। और ये वीडियो सिर्फ आज इसी डिस्कशन के बारे में होगा कि आधार यूसीएल रजिस्ट्रेशन के बाद जो आप मशीन पे वर्क कर रहे हो उस पर क्या क्या ऐसी गलतियां हैं जिसे आपको नहीं करनी हैं। तो आप प्लीज़ बने रहें। क्या आपकी भी आपकी मशीन इम्पॉर्टेंट इस पॉइंट्स को समझने के लिए ज़रूरी है ताकि अपनी मशीन पे अच्छे से काम कर सके। क्या आप में से किसी और भी ऐसे भी वेली भाई बंधु का काम कर रहे हैं जिनमें इनवैलिड सुपरवाइज़र या मशीन इनएक्टिव हो चुकी है, तो इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो के अंदर आपको सभी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या क्या स्टेप्स हैं जिन्हें आपको ध्यान से समझना है और उसको गलती को दोबारा नहीं दोहराना है। ठीक है, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज डिस्कशन करेंगे अबाउट द कि जो यूसीएल के अंदर रजिस्ट्रेशन के बाद जो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वो सबसे पहला स्टेप है कि डॉक्यूमेंट वैलिड आप लें। किसी का भी आप डॉक्यूमेंट ले रहे हो तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है फर्स्ट स्टेप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसी के बारे में कि हमने ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट लगाने हैं जो यूसीएल के अंदर आप काम कर रहे हैं। सबसे पहला चीज़, अब इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या क्या चीज़ें समझनी ज़रूरी है आपको कि जब भी आप किसी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाते हो तो वो एप्लीकेंट के नेम से ओके है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा आता ये है कि उसमें किसी भी तरह का स्पेलिंग का कोई मिस्टेक नहीं है और उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का ये खास बात आपको ध्यान रखना है। जो ये पॉइंट बताया गया है वो सबसे पहला ये है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। सेकेंड पॉइंट्स जो इनका आता है आधार यूसीएल में वो ये होता है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म फिल करते हो, यानी कि जो अपडेट फॉर्म होता है, अपडेट फॉर्म करेक्ट फिल होना चाहिए। फिल तो ये जो करेक्ट फिल आपका अपडेशन के लिए यूसीएल में जो आप काम कर रहे हैं इनके लिए आपको करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें किसी भी तरह का कोई गलती ना हो, है ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज द फर्स्ट, किसी भी तरह का कोई स्पेलिंग मिस्टेक, किसी भी तरह का कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा स्टेप आ जाएगा आपका अपडेट फॉर्म करेक्ट फिल। तो अपडेट को जो फॉर्म होता है, आप सभी लोगों को पता है कि जो आप आधार यूसीएल में वर्क कर रहे हैं तो जितने भी कस्टमर आपके पास आते हैं उनमें आपको एक करेक्शन का फॉर्म होता है जिसमें आपको सही तरीके से फिल करके कस्टमर का उसे डाटा को सबमिट करना होता है, साइन करवा लेना होता है। तो इससे रिलेटेड कि उस फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्या क्या उसके अंदर डिटेल्स हैं, उन सब के लिए आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट कर लें या इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें और इस चैनल पे जाके आप देख लें कि उस फॉर्म को किस तरीके से कैसे फिल करना है। एक पुराना भी है, एक दूसरा भी हम लोग वीडियो डालेंगे उस फॉर्म को सही करेक्ट फिल करने का, और एक एक स्टेप बाई कि आपको मोबाइल नेम कैसे चीज़ें किस तरीके से फिल करनी है। तो ये आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट में आपको ध्यान रखना है कि हमारी ये गलती नहीं होनी चाहिए डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। सेकंड में हमारा आ गया कि अपडेट फॉर्म को करेक्ट फिल करना है, जो कस्टमर बोलता है उसी चीज़ को अपडेट करना है, उसमें प्रॉपर साइन और मेंशन होना चाहिए। थर्ड में हम आ जाते हैं। थर्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी ध्यान रखना है आपको। थर्ड में क्या है कि एप्लीकेंट का जो आप साइन करते हो फॉर्म के अंदर, जो अपडेशन फॉर्म है, एप्लीकेंट का जो साइन है ना अपडेट फॉर्म के अंदर,
अप्लीकेंट का जो साइन आप करते हो, कोई भी एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन साइन इन अपडेट फॉर्म, तो उसको आप साइन को ऐसे अच्छी जगह से करें जहाँ पे उसका साइन लिखा होता है। जो अपडेट फॉर्म है उसके राइट साइड नीचे की तरफ एप्लीकेंट साइन होता है, वहाँ पे उसको साइन को करना होता है। और अब एक एक स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें आपको समझाई जा रही है। अब आते हैं हम आपको थर्ड ऑफ पॉइंट के अंदर कि थर्ड पॉइंट में हमारा क्या ऐसा है जिसे थर्ड पॉइंट आपको समझा। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट के अंदर। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि आधार में जितने भी आप वर्क कर रहे हो उसमें गलती क्या करते हैं आप लोग कि अगर मोबाइल नंबर आप अपडेट कर रहे हो, मोबाइल या ईमेल, तो उसमें हमें नो नीड, कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि उसमें वेरीफायर का साइन हो, ये ध्यान दें। नो नीड रिक्वायर्ड फॉर द वेरीफायर का साइन, कोई ज़रूरी नहीं है। आप कर सकते हैं वेरीफायर का साइन तो चलेगा, नहीं करते हो तब भी चलेगा, उसके लिए कोई भी आपको प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है अगर मोबाइल और ईमेल आईडी है। सेकेंड, अब आते हैं पांचवा पॉइंट, समझ लो आप कि अगर आपके पास कोई नेम आ गया अपडेट कराने के लिए, डीओबी अपडेट कराने के लिए आ गया, और अगर वो जेंडर अपना अपडेट करा रहा है, जेंडर में जैसे किसी का गलती से मेल डल गया है और वो है फीमेल, कोई है फीमेल पर गलती से उसको मेल डल गया, तो सिर्फ एक बार ही चांसेस उनके रहते हैं इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए। तो नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, ये जो चार चीज़ें हैं, इनमें जब भी आप ये चार चीज़ें अपडेट आप कभी भी किसी का करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि इन सारी चीज़ों में इस स्टेप के अंदर आपको वेरीफायर का जो साइन और स्टैम्प होता है मैंडेटरी। अगर आप किसी का ध्यान दें, अगर आप किसी का भी नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, स्टेप वेरिफिकेशन मैंडेटरी, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी का भी ये अपडेट किया, किसी का भी इन द सेंस ध्यान रखें किसी का भी, तो ये पांचों पॉइंट ध्यान रखें कि मैंडेटरी है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। ये आपको मैंडेटरी है कि फॉर्म जो आप फिलिंग करते हो उसके लेफ्ट साइड में आपको नीचे की तरफ दिया जाता है, वहाँ पे वेरीफायर का नेम और स्टैम्प वहाँ पे जानना ज़रूरी है। सिर्फ वेरीफायर का साइन भी नहीं करना है, वेरीफायर का साइन करने के साथ साथ वेरीफायर का स्टैम्प भी लगना ज़रूरी है। तो आपको कैसे करना है आप समझ पा रहे हैं? तो आपको ये ध्यान से समझ लेना है, ध्यान से चीज़ों को अच्छी तरीके से केयरफुली करके इन सारे पॉइंट्स को आप नोटेड डाउन कर लेना, ठीक है। तो इसमें आपको अगर कोई मैंडेटरी नहीं, अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, नहीं चाहें तो भी रख सकते हैं, जैसे भी करेंगे वैसे चलेगा नंबर और ईमेल आईडी में। बट अगर किसी का भी डेमोग्राफिक या कुछ ऐसी चीज़ें अपडेट करते हैं जिसको वेरीफाई करना ज़रूरी है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस के लिए, तो उसमें वेरीफायर का साइन लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ मैंडेटरी है, उसे करना है, हाल हाल में करना है। आपको किसी भी हाल में उसको छोड़ना नहीं है, वो आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। ये पॉइंट। अब आते हैं हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझ लेते हैं। अब आते हैं छठे में कि जब आप स्कैन करते हो ना डॉक्यूमेंट, तो सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही स्कैन करो। वो आपको फर्स्ट स्टेप बता दिया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, बट आप जब वहाँ पे जाते हो स्कैन करते हो तो उसको ध्यान रखना है, ठीक है। स्कैनिंग में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो, ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करने हैं, ठीक है। ओनली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अगर कोई फोटो कॉपी प्रिंट आउट नेट से बोलता है आप उसको बोल दो नहीं। आप अपने मशीन को अगर चलाना है तो बंद करने से बचाने का यही एक अच्छा तरीका है, आप उसको मना कर दो, उसको बोलो नहीं कर सकते। आप दिन में 2 बनाओ, 4 बनाओ, 1 बनाओ, बट आप जो भी काम कर रहे हो ना वो प्रॉपर एग्जैक्ट एज पर यूआईडी के रूल्स होते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रीज़न इतने सारे होने के बाद अब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही स्कैन करने हैं। साथ में ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी का डॉक्यूमेंट स्कैन करते हो वो ओरिजिनल होने के साथ साथ कि जो इनका अपडेट फॉर्म होता है, अब फॉर्म को प्रिंट जो आप करते हो, जो फॉर्म में फिल करते हो उसको स्कैन सही से करना है। जो आपका प्रिंट फॉर्म होता है, यानी कि जब आप अपडेट करते हो तो एक प्रिंट निकलता है, रिसिप्ट निकलता है जो कस्टमर को आप देते हो, उस पर साइन करा के सही से उसको आप उसको स्कैन करें, ठीक है। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी। ये सारे स्टेप्स बताएंगे, ये रीज़न है जिससे ध्यान रखना है। जो आपका यूएसबी हब है उसे हमेशा लूज़ नहीं होना चाहिए, हमेशा सही होना चाहिए, चेक कर लो। जब भी आप मॉर्निंग में कर रहे हो स्टैटिक आईपी को चेक कर लो कि स्टैटिक आईपी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। उसके बाद आता है कि जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट आप सबमिशन करते हो तो आपको क्या होता है, तो डैशबोर्ड, एक यूआईडी आधार डिपार्टमेंट के पास एक डैशबोर्ड होता है। जैसे कि आपका क्रेडेंशियल जब बना था उस टाइम आप लोगों को एक मेल आया होगा, उस मेल में सारी डिटेल लिखी जाती है कि आपका ये क्रेडेंशियल आपका आईडी है। वैसे ही यूआईडी के पास हर मशीन की एक यूनिक आईडी होती है और यूआईडी से वो ट्रैक करते हैं कि आपने कितने अब तक या कितने टाइम में कितने अपने एप्लीकेशन सबमिट किए हैं, कौन से एप्लीकेशन आपके बने हैं, कौन से एप्लीकेशन आपके रिजेक्ट हो गए। तो रिजेक्ट होने के चांसेस क्या क्या हैं, देखो रिजेक्शन में क्या होता है, एक डाटा एरर हो जाता है, उसकी वजह से रिजेक्शन हो गया। एक डेमोग्राफिक एरर हो जाता है, डॉक्यूमेंट किसी और का लगा किसी और का दिया तो